चेयरमैन को बदला जाए, ऐसे लोगों को चेयरमैन बनाया जाए जो लोकतांत्रिक हो, जिनको लोकतंत्र में भरोसा हो। अब जिनको लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है, वैसे लोगों को आप चेयरमैन बनाइएगा तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाएंगे नहीं। जब तक ऐसे चेयरमैन रहेंगे, परीक्षा सही से नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो सीएसबीसी और बीपीएसएससी, जो बिहार पुलिस अवर सेवा, दोनों के चेयरमैन को हटाया जाए, क्योंकि इनके रहते परीक्षा सही से मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। बीएसएससी का जो इतिहास रहा है, बीएसएससी सीजीएल 1 सीजीएल 2, खुलेआम धांधली हुआ, सबको पता है। खुलेआम धांधली हुआ, रिजल्ट देखकर भी लगता है धांधली हुआ। उस समय भी पेपर लीक हुआ था, अखबारों में खबर छपी थी। सीजीएल 1 में तो बीएसएससी के ऑफिस से रात में, स्ट्रांग रूम से रात में, मतलब ताला खोल के अंदर से ओएमआर से बाहर ले जाया गया रखने के लिए, अखबारों में छपी थी खबर। छात्रों से ही मिलिए। अगर हमसे नहीं मिलना चाहते, आपको लगता है कि ये छात्र नेता है तो नहीं मिलना है, तो छात्र से मिलिएगा ना भाई। आप अभ्यर्थियों के लिए नया आयोग बना है तो छात्रों से मिलिए। नहीं मिल सकते हैं तो फिर हमसे मिलिए, किसी से तो मिलिएगा ना, बात सुनिएगा ना। लेकिन कुछ नहीं। 2400 का आपने लगभग 2400 का काउंसलिंग कराया, 2200 कुछ का रिजल्ट देना। इसमें समस्या तो कुछ है नहीं। जिसके पास डॉक्यूमेंट्स होगा, मेरिट तो पहले से एक तरह से बना होगा ना, मार्क्स के आधार पे आपने 2400 को बुलाया, और उसमें जिसके पास डॉक्यूमेंट्स होगा, सब कुछ सही होगा, उसको आपको चयनित करना है। इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये तो 2 दिन में भी हो सकता है काम, चाहे तो 1 दिन में भी किया जा सकता है ये काम। लगता है कि भाई किस तरह की व्यवस्था चल रही है, कोई धांधली सेटिंग की अंदर अंदर तो सुगबुगाहट तो नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है। या फिर चेयरमैन नए आए हैं तो क्या ये डर से रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, या फिर ये सब कुछ को देख रहे हैं शुरू से अंत तक। सरकार मन क्या कर रही है? एक तरफ आप देखिए कि 2200 रिजल्ट देना है, 2400 में से 2200 का रिजल्ट देना है, तो 2 महीना में रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। और यहाँ टीचर बहाली में आप देखिए कि समय नहीं दिया जा रहा है, हर बार में रिजल्ट, हर बार में काउंसलिंग, हर बार में ज्वाइनिंग। ये क्या मतलब चल रहा है बिहार में? बीएसएससी सीजीएल 3 का रिजल्ट जल्द जारी कीजिए, बहुत लेट हुआ। हम लोगों को आंदोलन के लिए मजबूर मत कीजिए। हम लोगों को कोई शौक नहीं होता आंदोलन करने का। किसको शौक होगा भाई कि धूप में, बरसात में, ठंड में आंदोलन करे? अचानक से तिथि घोषित कर दीजिए कि 10 दिन बाद हम एग्जाम ले रहे हैं, 20 दिन बाद हम एग्जाम ले रहे हैं, तो ये सब चीज नहीं चलेगा। आप कैलेंडर जारी कीजिए, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का कैलेंडर जारी कीजिए, जिसमें पीटी परीक्षा, उसका रिजल्ट, उसके बाद मेंस परीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी का चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सीजीएल 3 यानी कि सचिवालय सहायक का डीवी 9 अक्टूबर को पूरा कर लिया गया। 2200 से अधिक सीट है और लगभग 2400 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया, लेकिन रिजल्ट अब तक नहीं दिया गया है। 2 महीना होने जा रहे हैं और छात्र जो हैं उनका कहना है कि हमें यह कहा गया था उस समय कि 14 अक्टूबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हालांकि बता दें आपको कि अध्यक्ष भी चेंज हुए हैं, लेकिन अध्यक्ष के आए हुए भी 1.5-2 महीने होने जा रहे हैं और अभी तक रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं है। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। साथ साथ द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले दिलीप जी, 14 अक्टूबर को आश्वासन मिला था कि रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 2 महीना हो गया और छात्र आयोग जा भी रहे हैं तो वहां भी स्पष्ट कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। क्या प्रॉब्लम क्या है? 2400 डीवी हुआ, 2200 से अधिक लड़कों का रिजल्ट देना है, तो उसमें समस्या कहाँ आ रहा है? देखिए, इसमें समस्या तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लोग समस्या बना रहे हैं, समस्या क्रिएट कर रहे हैं। और जब काउंसलिंग के बाद रिजल्ट देना है तो वो तो पहले ही एक तरह से समझिए कि फिल्टर हो चुका है सब कुछ। 2400 का आपने लगभग 2400 का काउंसलिंग कराया, 2200 कुछ का रिजल्ट देना है, तो इसमें समस्या तो कुछ है नहीं। जिसके पास डॉक्यूमेंट्स होगा, मेरिट तो पहले से एक तरह से बना होगा ना, मार्क्स के आधार पे आपने 2400 को बुलाया है, और उसमें जिसके पास डॉक्यूमेंट्स होगा, सब कुछ सही होगा, उसको आपको चयनित करना है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये तो 2 दिन में भी हो सकता है काम, चाहे तो 1 दिन में भी किया जा सकता है ये काम। लेकिन 2 महीना में भी अगर ये काम नहीं हो रहा है तो इससे लगता है कि भाई किस तरह की व्यवस्था चल रही है, कोई धांधली सेटिंग की अंदर अंदर तो सुगबुगाहट तो नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है। या फिर चेयरमैन नए आए हैं तो क्या ये डर से रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, या फिर ये सब कुछ को देख रहे हैं शुरू से अंत तक। लेकिन अगर शुरू से अंत तक देख भी रहे हैं एक एक चीज को अपने से, अध्यक्ष जो नए आए हैं, तो भी इतना समय तो नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो देख रहे हैं जितना का काउंसलिंग हुआ उसका आप चेक कीजिएगा भाई कि सही है कि गलत है, क्या है नहीं। तो 2400 का ही है ना, 2400 का ही पहले देखना तो है। हट चुके हैं बाकी लोग। तो बाकी लोग तो पहले ही बाहर है, तो 2400 को आपको अगर एक एक स्टूडेंट का भी अगर आप सब कुछ अपने से भी चेक कीजिएगा तो भी 2 महीना काफी होता है, 2 महीना बहुत हो गया। तो अब रिजल्ट दे दिया जाना चाहिए, बहुत लेट हो चुका है। और यहाँ आप देखिए दूसरी तरफ बिहार में ही सरकार मन क्या कर रही है। एक तरफ आप देखिए कि 2200 रिजल्ट देना है, 2400 में से 2200 का रिजल्ट देना है, तो 2 महीना में रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है।
और यहाँ टीचर बहाली में आप देखिए कि समय नहीं दिया जा रहा है, हर बार में रिजल्ट, हर बार में काउंसलिंग, हर बार में ज्वाइनिंग। ये क्या मतलब चल रहा है बिहार में? तो यहाँ पे आपको क्या हो जा रहा है, बिहार सरकार को क्या हो जा रहा है बीएसएससी सीजीएल 3 में? वहां आप टीचर बहाली में इतना हड़बड़ी दिखा रहे हैं, एसटीईटी में आपने इतनी हड़बड़ी दिखाई कि ठीक से लोग फॉर्म तक नहीं भर पाए, पहले से कोई सूचना नहीं और एग्जाम अचानक ले रहे हैं। और यहाँ आपको रिजल्ट देने में क्या है, 6 अप्रैल 2022 को नोटिफिकेशन आया था बीएसएससी सीजीएल 3 का, एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ, उसके बाद सर एक बात और चीज आपको याद करवा दूं, पहली बार इसी परीक्षा को लेकर परीक्षा कैलेंडर बीएसएससी के द्वारा जारी किया गया। उसके हिसाब से जून 2023 में ये परीक्षा पूरा हो जाना था। वो तो कैलेंडर जारी हुआ था, हम लोग जब आंदोलन की बात कहे थे तो कैलेंडर जारी हुआ था। उसके बाद पेपर लीक जो हो गया तो उसके बाद फिर पुनर्परीक्षा हुई एक पाली की। तो चलिए ठीक है, थोड़ा लेट हो जाएगा, 2 महीना 3 महीना, चलिए ठीक लेट है, हम उसके लिए नहीं कहेंगे। जून में था तो कम से कम सितंबर तक हो जाना चाहिए फाइनल इनको, कि कहेंगे कि पेपर लीक हो गया, दोबारा एग्जाम कराए तो हमको लेट लग गया, तो ठीक है सितंबर तक तो हो जाना चाहिए फिर भी कैलेंडर के अनुसार। लेकिन आप काउंसलिंग कराने के बाद 2 महीना बीत चुका है और अभी तक रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? संदेह तो उत्पन्न होगा ही ना कि रिजल्ट नहीं दे रहे, इसका मतलब कर क्या रहे हैं आप? या तो कुछ गड़बड़ी की बात हो रही है सामने, धांधली सेटिंग की बात क्या अंदर अंदर चल रही है, कुछ तो गड़बड़ी है ना। अगर नहीं है गड़बड़ी तो आप रिजल्ट दीजिए। और साथ ही हम ये भी मांग कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय से, बीएसएससी के जो अध्यक्ष महोदय आए हैं उनसे हम ये भी मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द सीजीएल 3 का रिजल्ट दीजिए और पूरी पारदर्शिता के साथ रिजल्ट दीजिए। आप मार्क्स भी जारी कीजिए, कटअप भी जारी कीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ रोल नंबर का पीडीएफ जारी कर दिए कि ये सेलेक्ट हो गए। रोल नंबर से नहीं काम चलेगा, आप रिजल्ट के साथ साथ कटअप और सभी का मार्क्स बताइए, ये तो फाइनल रिजल्ट दीजिएगा उसका, और उसके बाद पीटी का भी आप मार्क्स और सबका और कटअप बताइए, ये जरूरी है जानना। और आंसर आप बताइए पीटी में सबका, उसका क्वेश्चन जारी कीजिए, आंसर की जारी कीजिए, क्यों नहीं आप कीजिएगा भाई? आप किस तरह की परीक्षा ले रहे हैं? ऐसी परीक्षा का कौन मतलब नहीं है? जब बिहार में दूसरी तरफ आप बीपीएससी से देखिए, इतनी बड़ी परीक्षा शिक्षक भर्ती हो रही है, उसमें आप ओएमआर सीट अपलोड कर दिया जाता है, एग्जाम के बाद क्वेश्चन दिया जाता है, परीक्षा समाप्ति बाद घर ला सकते हैं, आंसर की जारी होता है। तो फिर आप बीएसएससी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? दरोगा बहाली में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सिपाही बहाली में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? ये करना पड़ेगा। आप कब तक आप लोग बचते रहिएगा? इसलिए बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप पारदर्शिता लाइए और हर हाल में बीएसएससी सीजीएल 3 का रिजल्ट जल्द जारी कीजिए। बहुत लेट हुआ, हम लोगों को आंदोलन के लिए मजबूर मत कीजिए। हम लोगों को कोई शौक नहीं होता आंदोलन करने का, किसको शौक होगा भाई कि धूप में, बरसात में, ठंड में आंदोलन करे? सबको मन होता है कि आराम की जिंदगी जिए, लेकिन ये लोग मजबूर करते हैं, तब हम सड़क पर उतर के आंदोलन करते हैं। हम बार बार कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आप सीजीएल 3 का रिजल्ट जारी कीजिए। जी, कुछ छात्र ये कह रहे हैं, संशय पैदा कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी तो, बड़ा ब्लंडर तो नहीं हुआ है, क्योंकि छात्रों का कहना है कि बीपीएससी देखिए कि 67वीं का जिस दिन इंटरव्यू खत्म होता है उसी दिन वो रिजल्ट जारी करने वाले थे, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर में वो सिविल सेवा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए। और ये बीएसएससी जो है, जो कि 2400 में से 2200 प्लस रिजल्ट देना है, उसमें 2 महीने का समय लग रहा है। कैसा जांच आखिर चल रहा है ये? देखिए बीएसएससी का जो इतिहास रहा है, बीएसएससी सीजीएल 1 सीजीएल 2 खुलेआम धांधली हुआ, सबको पता है, खुलेआम धांधली हुआ, रिजल्ट देखकर भी लगता है धांधली हुआ। उस समय भी पेपर लीक हुआ था, अखबारों में खबर छपी थी। सीजीएल 1 में तो बीएसएससी के ऑफिस से रात में, स्ट्रांग रूम से रात में मतलब ताला खोल के अंदर से ओएमआर सीट बाहर ले जाया गया रंगने के लिए, अखबारों में छपी थी खबर, पकड़ी हुई थी। लेकिन तो इसका तो इतिहास रहा है धांधली सेटिंग का। तो अभ्यर्थियों के मन में अगर संदेह है तो उनका संदेह बिल्कुल सही है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है? देरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार मांग कर रहा हूं कि अगर आप रिजल्ट नहीं दीजिएगा तो हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा बीएसएससी ऑफिस में आकर। हम लोग नहीं चाहते हैं ऐसा कि हम लोग को आंदोलन करना पड़े, लेकिन आप मजबूर कीजिएगा तो बीएसएससी ऑफिस में आके धरना देना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए हम मांग कर रहे हैं बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से कि आप नोटिस जारी कर दीजिए ना, कि आप 1 सप्ताह में रिजल्ट दीजिएगा कि 2 सप्ताह, इतना तो कर सकते हैं ना, आप कर दीजिए। किन किन वजहों से आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, उन वजहों को आप बताइए, आप एक डेट दीजिए, संभावित डेट की इस तारीख को या इस तारीख के बाद आप रिजल्ट जारी कीजिए, इतना तो कर सकते हैं ना आप। ये कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा और पारदर्शिता लानी होगी। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय में भी पारदर्शिता लानी होगी, कैलेंडर जारी करना होगा, परीक्षा की तिथि आप घोषित कीजिए। तिथि को लेकर छात्रों का कहना है कि बताइए कि फॉर्म भरने के लिए कितना नोटिस आ गया, 2 महीना से फॉर्म भरने का सिलसिला चल रहा है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि परीक्षा आपका कब होने वाला है।
संभावित तिथि जो है या संभावित महीना, संभावित उस महीने का सप्ताह कुछ तो बताना चाहिए। जब विज्ञापन आया उसी समय बताना चाहिए। अब ये नहीं कि आप अभी कोई तिथि नहीं बता रहे हैं, अचानक से तिथि घोषित कर दीजिए कि 10 दिन बाद हम एग्जाम ले रहे हैं, 20 दिन बाद हम एग्जाम ले रहे हैं, तो ये सब चीज नहीं चलेगा। आप कैलेंडर जारी कीजिए, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का कैलेंडर जारी कीजिए, जिसमें पीटी परीक्षा, उसका रिजल्ट, उसके बाद मेंस परीक्षा, उसके बाद जो भी आपको टाइपिंग जो भी लेना हो, माने सारा चीज का जिक्र हो, फाइनल रिजल्ट तक का जिक्र हो, कैलेंडर जारी कीजिए और पारदर्शिता लाइए। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय में भी आपको पारदर्शिता लानी होगी, और पारदर्शिता के लिए जो हम लोग मांग कर रहे हैं, ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को परीक्षा समाप्ति बाद दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा, बीएसएससी हो या बीपीएसएससी दरोगा भर्ती के लिए जो हो, या सीएसबीसी हो, सबको विरोध झेलना पड़ेगा और इनके कार्यशैली पर, इनके इरादे पे उंगलियां उठेंगी, संदेह उत्पन्न होगा, क्योंकि इन लोगों का जो कार्यशैली है वो संदेह उत्पन्न करता ही है। और जब तक ये लोग पारदर्शिता नहीं लाएंगे, हमारी मांग रहेगी, आंदोलन हम करते रहेंगे। दिलीप जी, बीपीएससी हाईटेक होते जा रही है। आज ही कंट्रोल कमांड रूम में फिर से गया था, टीआरई 1 के समय भी गया था। एक एक चप्पे चप्पे पर कैमरा लगा हुआ है, क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, ओएमआर को अपलोड कर दिया जाता है, ऑब्जेक्शन जो आंसर की पे होता है वो लिया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है। कहा जाए तो पूरी तरह से पारदर्शी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। लेकिन उसी से कुछ मीटर दूर जो है ये बीएसएससी है, बीपीएसएससी है, सीएसबीसी है, अभी भी 1980 के दौर में है कि उसी तरह चलते हैं, केवल रोल नंबर दे रहे हैं, अपने मर्जी से परीक्षा ले रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, आखिर इनमें सुधार क्यों नहीं हो रहा है? इधर इस विभाग की तरफ इतना ध्यान क्यों नहीं है सरकार का? देखिए, बीपीएससी में भी पहले इतना पारदर्शिता नहीं था। 1 साल पहले देख लीजिए तो उसमें भी भ्रष्टाचार खूब होता था। मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखी जाती थी, ओएमआर सीट बाहर रंगा जाता था, पेपर लीक होता था। लेकिन पिछले बार जो लगातार आंदोलन हुआ उसका असर हुआ, और चेयरमैन जो अतुल प्रसाद सर आए, उन्होंने लोकतांत्रिक तरीका अपनाया कि नहीं, अभ्यर्थियों की ये मांग है, जो आंदोलन हम लोग कर रहे थे, उन्होंने उस पर विचार किया कि जो मांग इन लोगों का है उस पर उन्होंने विचार किया। उनको लगा कि नहीं, इन लोगों का मांग जो है बिल्कुल सही है, उन्होंने उस चीज को लागू किया है। मांग तो हमने और भी बहुत कुछ किया उनसे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो जिसको उन्होंने लागू नहीं किया अभी तक, जैसे इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग अभी तक लागू नहीं हुआ, लेकिन अभी भी हम मांग कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो अन्य चीजें थी उसको उन्होंने लागू किया है, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन सीएसबीसी हो, बीएसएससी हो या बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हो, ये लोग अभी भी जो है पुराने पद्धति पे, परंपरागत जो 20 साल पहले 10 साल पहले था उसी के अनुसार चल रहे हैं और सुधार नहीं करना चाहते। तो इसके लिए सरकार को सबसे पहले चाहिए ना कि जो वहां के चेयरमैन है, वो चेयरमैन को बदला जाए, ऐसे लोगों को चेयरमैन बनाया जाए जो लोकतांत्रिक हो, जिनको लोकतंत्र में भरोसा हो। अब जिनको लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है, वैसे लोगों को आप चेयरमैन बनाइएगा तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाएंगे नहीं। सीएसबीसी देखिए, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, उसे 1 महीना पहले हम 3 बार गए थे सीएसबीसी ऑफिस मिलने के लिए कि भाई पेपर लीक की संभावना बनती है, वो बहुत जगह अभ्यर्थी बोल रहे हैं, अभी से चर्चा कर रहे हैं ग्रुप सब में। हम उनको बताने जा रहे थे कि भाई आप थोड़ा सतर्क रहिए, व्यवस्था को टाइट कीजिए, जो व्यवस्था बीपीएससी ने अपनाया उसको आप भी अपनाइए ताकि पेपर लीक को रोका जाए। लेकिन ये लोग मिले नहीं ना, 3-3 घंटा हम इंतजार कर रहे हैं, चेयरमैन सर मिले नहीं, बाकी कोई भी अधिकारी मिलना नहीं चाहते। तो ये लोग तो लोकतंत्र में भरोसा इन लोग का है नहीं, इसे यही लगता है ना कि लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है। नहीं तो आप छात्रों से ही मिलिए, अगर हमसे नहीं मिलना चाहते, आपको लगता है कि ये छात्र नेता है तो नहीं मिलना है, तो छात्र से मिलिएगा ना भाई। आप अभ्यर्थियों के लिए नया आयोग बना है तो छात्रों से मिलिए, नहीं मिल सकते हैं तो फिर हमसे मिलिए, किसी से तो मिलिएगा ना, बात सुनिएगा ना। लेकिन कुछ नहीं, ना तो सोशल साइट पे कोई बात चल रही है, मांग हो रही है उसको सुनेंगे, ना हम लोग जाएंगे तो मिलेंगे, ना अभ्यर्थी से मिलेंगे। हम क्या है, किसी पार्टी से तो नहीं है, हम तो अभ्यर्थियों के हित के लिए आवाज उठाते हैं। तो मान लीजिए 5 लाख अभ्यर्थी है या 10 लाख अभ्यर्थी है, अगर एक आदमी हम अगर चल जाते हैं तो 10 लाख अभ्यर्थियों की मांग लेकर हम जा रहे हैं। अगर वहां पे अगर हमसे वो बात करते हैं तो 10 लाख अभ्यर्थियों तक वो बात पहुंच जाएगी कि इस बारे में क्या हुआ नहीं हुआ। तो इनको तो और सुविधा होती है, सरकार को सुविधा होती है कि दिलीप कुमार अकेले आया और भाई सारे अभ्यर्थियों के जो समस्या था उसका समाधान हो गया। तो इन लोगों के लिए तो हम तो एक तरह से समझिए कि सेतु का काम कर रहे हैं, सरकार, आयोग और अभ्यर्थियों के बीच। लेकिन अब ये लोग सोचेंगे कि भाई क्यों मिले, अपना गुंडागर्दी करेंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाएंगे, तानाशाही करेंगे, तो फिर तो जिस तरह से बदनामी हो रही है बिहार सरकार की, आयोग की, होती रहेगी। लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बदनामी से फर्क उन लोगों को पड़ता है ना जो ईमानदार होते हैं, जिनकी छवि ईमानदार होती है। तो उनको लगता है कि अगर हमारे विरुद्ध कुछ चल रहा है, हमारा नाम खराब हो रहा है या छवि खराब हो,
लेकिन जिन लोगों को इन लोग से मतलब नहीं है, जिन लोगों को इन सब चीजों से, तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार से, नीतीश जी, तेजस्वी जी से मांग कर रहे हैं कि आप जो बीपीएसएससी है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, सीएसबीसी है, उन लोगों, उनमें जो चेयरमैन है, जो अधिकारी लोग हैं, या तो उन लोगों को बदल दीजिए, या इन लोगों को आप स्पष्ट दिशा निर्देश दीजिए। हम तो कहेंगे सीएसबीसी के चेयरमैन को बदलिए, क्योंकि ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। सीएसबीसी से बात कर रहे हैं तो सीएसबीसी में ही एक बड़ा ब्लंडर हुआ था। 1 अक्टूबर को जो परीक्षा हुआ था, पेपर लीक कर गया। बहुत बड़ा पेपर लीक था। 150 के आसपास लोगों की गिरफ्तारी हुई, 70 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुए। ईओयू ने अभी तक का सबसे बड़ा एसआईटी बनाया, जिसमें डीआईजी से लेकर सारे अधिकारी शामिल थे। परिणाम क्या हुआ? क्या आपको पता चला कि कोई पकड़ा गया इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड, या क्वेश्चन पेपर कहाँ से लीक किया था, कहाँ से माफियाओं ने लीक करवाया था, क्या कार्रवाई हुई? कुछ भी इसके बारे में कोई अपडेट? देखिए, ये तो कुछ पता नहीं चला क्या हुआ नहीं हुआ। शुरू में गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद तो कुछ पता नहीं है। जिला में गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद तो कहीं कुछ आया नहीं है। और सीएसबीसी के चेयरमैन जो अभी हैं, उन्होंने कहा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया, और एक दिन 2 दिन के बाद कैंसिल भी एग्जाम होता है। तो साफ जाहिर कर रहा है कि वो क्या चाहते थे, जो सीएसबीसी के चेयरमैन है। अब ऐसे लोग चेयरमैन बने रहेंगे तो परीक्षा क्या सही से होगी? आगे भी नहीं होगी सही से। और अभी तक डेट भी घोषित नहीं किया गया है कि कब परीक्षा होगी। आप फरवरी में लीजिएगा, जनवरी में लीजिएगा, कि मार्च में लीजिएगा, आप बता दीजिए ना भाई। संभावित महीना, संभावित सप्ताह बता दीजिए कि कब परीक्षा लीजिएगा, और फिर आप इसी तरह परीक्षा लीजिएगा। क्या उसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए? पारदर्शिता के साथ सिपाही भर्ती की परीक्षा होनी चाहिए। और जो व्यवस्था बीपीएससी ने अपनाया है, उस सारी व्यवस्था को सीएसबीसी, बीपीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और बीएसएससी भी लागू करे। हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से। क्यों नहीं वो लोग लागू करते हैं? क्या दिक्कत है? इसमें कहा गया था सीएसबीसी के चेयरमैन सर के द्वारा, बहुत सारी बातें कही गई थी, हमने ये व्यवस्था किया, ये जैमर लगाया था, क्या क्या। हमको स्टूडेंट बताते हैं बहुत सारे सेंटर से कि कोई जैमर नहीं लगा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यवस्था के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला किया गया? कागजों पे दे दिया होगा कि इतना 1000 जैमर लगा, उसका बिल बन गया होगा, इतना करोड़ रुपया हुआ, और वहां जैमर लगा ही नहीं। कई सेंटर पे, कुछ सेंटर पे लगा दिया गया होगा, बाकी पे नहीं, और पैसा का घोटाला कर दिया गया हो। ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं ये सब होना। तो सरकार को तो इस पर नजर रखनी चाहिए ना, कि जैमर, जब अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि जैमर नहीं लगा हुआ है, तो उससे बड़ा सबूत क्या होगा? तो ये सब चीज तो सरकार को देखना चाहिए कि इसके आड़ में भी घोटाला हो रहा है क्या, इसकी जांच होनी चाहिए। और जब तक ऐसे चेयरमैन रहेंगे, परीक्षा सही से नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो सीएसबीसी और बीपीएसएससी, जो बिहार पुलिस अवर सेवा, दोनों के चेयरमैन को हटाया जाए, क्योंकि इनके रहते परीक्षा सही से मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है। तो बता दें आपको कि बीएसएससी का सीजीएल 3 का रिजल्ट फंसा हुआ है। स्पष्ट कोई कारण नहीं बताया जा रहा। छात्र परेशान हैं, संदेह पैदा कर रहे हैं, संदेह उनके मन में आ रहा है, क्योंकि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का इतिहास जो है वो अच्छा नहीं रहा, दागदार रहा है, और इसी को लेकर उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही है। और बता दें आपको हम कि आयोग में आगे को लेकर भविष्य जो है वो भी कोई बहुत ज्यादा सुनहरा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आयोग अपने पुराने कार्य प्रणाली को छोड़ने को तैयार नहीं है, और उस कार्य प्रणाली को छात्र मानने को तैयार नहीं है कि उससे पारदर्शिता के साथ बहाली की जाती होगी। आशा करेंगे कि आयोग के द्वारा जो है परिवर्तन किए जाएंगे अपने कार्य प्रणाली में, लोकतांत्रिक और पारदर्शी व्यवस्था बनाया जाएगा, और जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित किया जाए, और द्वितीय इंटर स्तरीय का परीक्षा का डेट भी आयोग के द्वारा घोषित किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।